झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। इटखोरी में एक वाहन से 65 पेटी देसी शराब बरामद, पुलिस को देख गाड़ी छोड़ भागा ड्राइवर। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी थाना की पुलिस ने बुधवार की रात 9 बजे गुप्त सूचना के आधार पर डाकघर के पास एक वाहन से 65 पेटी देसी शराब जब्त किया है, जबकि वाहन में सवार सभी फरार हो गए। इस मामले में 3 लोग, वाहन मालिक, ड्राइवर, एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्येक पेटी में 25 पीस देसी शराब की बोतलें हैं। खबर है पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत, एक बोगी हुई बेपटरी। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी गंभीरता से। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधर रेल मंडल के महिपानी रेलवे क्रॉसिंग के पास पोल संख्या 388/1214 के पास बुधवार की रात्रि करीब 1 बजे पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो गई। धक्का इतना जोरदार था कि एक हाथी के रेलवे लाइन पर ही चिथड़े उड़ गए, वहीं दूसरा हाथी दूर तीसरी लाइन पर जा गिरा। इस दुर्घटना में पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के बाद दूसरी बोगी बेपटरी हो गई। गुरुवार सुबह बंडा मुंडा से ART वैन घटनास्थल पर पहुंचकर पार्सल वैन के आधे हिस्से को ठीक कर मनोहरपुर से ले जाया गया, वहीं बाकी पीछे के हिस्से को वापस भलुत्ता रेलवे स्टेशन लाया गया। यह खबर है जमशेदपुर से। भाजपा ने नियोजन नीति पर हेमंत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रघुवर सरकार की नियोजन नीति वापस लेने सहित JPSC परीक्षा से जुड़े कई संशोधनों पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने हेमंत सरकार की कार्य संस्कृति और मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि लगातार अपने अपरिपक्व निर्णयों के लिए कुख्यात झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने एक और कारनामा किया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में शुरू हो गई है ई-कैटरिंग सेवा, बर्थ पर ही ऐसे करे भोजन का ऑर्डर। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर पाएंगे यात्री भोजन का ऑर्डर। IRCTC ई-कैटरिंग सर्विस रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्री अब अपने बर्थ पर ही भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं। कोरोना वायरस काल के दौरान संक्रमण और फैलाव रोकने के लिए रेलवे ने सभी ट्रेनों के पैट्री कार से भोजन परोसने की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी थी। यही नहीं, स्टेशनों पर भी भोजन परोसना अथवा बेचने पर भी रोक लगा दी थी। ट्रेनों में IRTC की ओर से उपलब्ध कराई जा रही ई-कैटरिंग सेवा को भी बंद कर दिया गया था। यह खबर है आसनसोल से। बीरभूम में विस्फोटकों से भरा वाहन जब्त, रामपुर हाट दुमका सड़क पर पकड़ाई कार। बीरभूम जिला पुलिस ने रामपुर थाने के रामपुर हाट दुमका सड़क मार्ग स्थित झांझनिया मोड़ के पास गुरुवार सुबह विस्फोटकों से भरा एक वाहन जब्त किया है। वाहन के चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। रामपुर हाट थाना की पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार सुबह झारखंड बीरभूम सीमा इलाके पर स्थित झांझरिया मोड़ के पास नाकाबंदी कर जवान इस वाहन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वाहन मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रोककर उसकी जांच की तो ये पता चला कि उसमें विस्फोटक भरा हुआ है। अब खबर जाने देश विदेश से। राहुल जी एम्स से मोहनदास भी थे। राहुल गांधी के तानाशाह वाले बयान पर जावड़ेकर बोले। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने सारे तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। जावड़ेकर ने कहा है, एम से मोहनदास भी थे, साबरमती के संत बापू, सत्य और अहिंसा के मसीहा। उन्होंने कहा, भारत की मिट्टी बुद्ध और महावीर की वसुधा है। JNV की 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए दोबारा खुलेंगे स्कूल, सरकार का कहना है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दोबारा स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के चलते JNV मार्च 2020 से बंद है। मंत्रालय ने कहा, छात्रों की फिजिकल क्लास के लिए JNV पूरी तरह तैयार है, लेकिन कक्षा में बैठने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी।
भारतीय क्रिकेटर रहाणे बोले, आईपीएल में हम विदेशी खिलाड़ियों से सारी रणनीति साझा नहीं करते हैं। भारत के टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए आईपीएल में भारतीय खिलाड़ी विदेश क्रिकेटरों से सारी रणनीति साझा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, हमने एक साथ काफी क्रिकेट खेला है, लेकिन देश के लिए खेलते समय आप व्यक्तिगत और टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, दशकों से हमारे देश में बजट को वोट बैंक का बही खाता बना दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक समारोह में केंद्रीय बजट को लेकर कहा, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना रह गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा, बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बही खाता बना दिया गया था, मगर अब देश ने यह सोच बदल दी है। भारतीय किसान संघ का कहना है, 6 फरवरी को बुलाए गए चक्का जाम का समर्थन नहीं करेंगे। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 6 फरवरी को चक्का जाम के आह्वान का समर्थन नहीं करेगा। संघ के महासचिव बंदरी चौधरी ने कहा, साफ दिख रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर हो रहा प्रदर्शन अब राजनीतिक एजेंडा बन गया है। बकौल भाकुई दोपहर 12 से 3 बजे के बीच देश भर में हाईवे जाम करेंगे। सरकार किसानों से वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे चीन भारत के साथ करता है, पी चिदम्बरम बोले। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत सरकार किसान से वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे एलएससी को लेकर चीन की सरकार भारत सरकार से करती है। उन्होंने कहा, चीन सरकार कहती है कि 11वें दौर की वार्ता हो रही है, लेकिन हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार यही बात किसानों को कह रही है। महाराष्ट्र में कॉलेजों को 50% उपस्थित के साथ 15 फरवरी से कक्षाएं शुरू करने की दी अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रोटेशनल आधार पर 50% उपस्थिति के साथ 15 फरवरी से फिर से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के मुताबिक सरकार ने इन शैक्षणिक सत्र में 75% अनिवार्य उपस्थिति के नियम में भी छूट देने का फैसला किया है। प्रोपोगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता, किसानों के लेकर हस्तियों के ट्वीट पर शाह बोले। गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर दिए गए सरकार के बयान को शेयर करते हुए कहा है कि प्रोपोगेंडा भारत के एकता में रुकावट नहीं बन सकता। उन्होंने लिखा, भारत के भाग्य का फैसला प्रोपोगेंडा नहीं केवल विकास कर सकता है। भारत विकास के लिए संगठित और एकजुट है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।